वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ सीबीएसई 2020। हमने अभी सीरीज चलाई है सीबीएसई के लिए 2020 के लिए। तो जैसे कि आपको ध्यान होगा, मैंने अभी तक 2 वीडियो डाल दी है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, जिसमें मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट बताया पीएनएल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे काउंट होगा। फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो जैसे कि आपको आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, वो मैं अभी कराने जा रहा हूं। तो आप देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे काउंट होती है। जो आपने अभी 2 मेथड्स नहीं देखे हैं, तो पहले मेरा मेथड देख लीजिए, एवरेज मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से कैसे मैं काउंट कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, फिर ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे देखो बच्चों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में राम और मोहन 2 पार्टनर्स हैं। इनकी ड्राइंग दी हुई है 120 और 80। इन्होंने ड्रॉ कब किया ये डेट नहीं दी हुई है, और इंटरेस्ट की रेट दी हुई है 6% पर एनम। पर एनम आगे लगा हुआ है, डेट मतलब पर एनम लगा हुआ है, रेट दी हुई है, और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई कि ड्राइंग आखिर कब की है। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे कराता हूँ। राम ने विड्रॉल किए 120, डेट दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। श्याम ने 80,000 किए, क्या डेट दी हुई है क्या? जब इन दोनों की डेट नहीं दी हुई है तो हम क्या केस लगाते हैं? पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, सबसे पहले टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। यही करते हैं हम। सबसे पहले टोटल ड्राइंग, सर राम की टोटल ड्राइंग कितनी है? 120, तो इधर क्या लिख लेता हूं मैं? 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6% है। ये हो गया हमारा राम के लिए। अब हमारे श्याम के लिए क्या हो गया? श्याम के लिए टोटल ड्राइंग 80, रेट 6% पर एनम है। जब भी 6% लिखा हुआ है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है, कब इन्होंने पैसा निकाला, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? आंख बंद करके 6/12 कर देना यहां पर। जब आपको पर एनम लिखा हुआ और डेट नहीं दी हुई है, तो आप क्या करोगे? 6/12 करोगे। ठीक है ना? ये रूल याद रखना। एग्जाम में अच्छे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं और गलती करके आते हैं, फिर कहते हैं कि सर मैं तो ये करके आया। ये गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6/12 करना है। ठीक है ना? तो ये 6 से जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 0 से 2 0, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 12 3 जा 36, 36 के बाद में कितने जीरो लगा दूं? 2 0। ये 6 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स, 3 से जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 2 टाइम्स। ठीक है ना? थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये 80,000 है, 6% है, इंटू 6/12 है। 6 से कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 से कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, 2 0 से 2 0, 8 3 जा 2400, 2400 निकले और ये हमारा आंसर है। सर इसी क्वेश्चन में अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो कैसे करते? अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ होता, मान लो ये मैं एक बार हटा देता हूं, पर एनम नहीं है, ठीक है ना, बुक में ये पर एनम लिखा हुआ, बट मैं एक बार मान के चल रहा हूं ये पर एनम नहीं है, तो क्या करते? तो हमको ये 6/12 किया ना अपन ने, ये हटाना है। 6/12 हट जाएगा, यहां से भी यहां से भी। 12 इंटू 6, पहले 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 इंटू 6 7200। और फिर यहां पर भी केवल क्या हो जाएगा? 80,000 इंटू 6%, ओनली 6% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0, 6 8 जा 48। ये ठीक है ना? जो पहले इंटरेस्ट लगाया था वो 6/12 क्या था? हाफ ईयर का था, ये फुल ईयर का था। अभी उसका ये डबल है, उसका भी डबल है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिरजी एंड मोहन है 48 और 36 इन्होंने विड्रॉल किए हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ। याद रखना है, मिडल को अंडरलाइन कर देना। इनकी रेट दी हुई 10% पर एनम, और ये मिडल कर रहे हैं। मिडल वाला केस हम करते हैं। अब इसको मैं सॉल्व आउट कराता हूँ बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे यही कह रहा है कि बिरजी ने 48 और मोहन ने 36। बिरजी ने 48 और मोहन ने 36। रेट क्या दी हुई?
10% पर एनम, यहाँ पर भी सर 10% पर एनम लगा हुआ है। डेट ऑफ ड्रॉइंग दी हुई है क्या, कि किसने कितना पैसा कब निकाला है, नहीं दी हुई। जब डेट ऑफ अर्निंग दी हुई है तो आपको सीधा सा क्या करना है, ये पिछला ही क्वेश्चन है जो मैंने कराया है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा आपको स्मार्ट पे करना है कि कैसे फटाफट कर सके। तो 48 टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट 10%, अब क्या लगाना है, 6/12 लगाना है। इसमें 36 10% 6/12, सीधा दिमाग। 48,000 का 10% 4800 का हाफ कर देंगे क्योंकि 6/12 है, कितना हो जाएगा 2400। जैसे इधर 36,000 का 10% 3600, इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 1800। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट है। अब आप बच्चे नहीं रहे, आप आगे अब 12th क्लास में, आप थोड़ा अब स्मार्ट वे करो कि कैसे दिमाग में सॉल्व होना चाहिए, एक एक चीज आपको दिमाग में सॉल्व होनी चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 6 से 2 टाइम्स, 2 0 से 2 0, 6 से 2 टाइम्स, 2 0 से 2 0, 2 से 18 और ये 2 0, आगे 1800 और ये 2 से कितने टाइम्स 24 और 2 0। ये आप इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीएस अग्रवाल का। तो टीएस अग्रवाल की हम सीरीज कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। देखो बच्चों, इस दिन क्वेश्चन ए एंड बी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म इक्वली शेयरिंग रेशियो इनका। ए ड्रॉ कर रहा है 4000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और कब तक कर रहा है 30 सितंबर तक कर रहा है। तो हमको 30 सितंबर तक इंटरेस्ट निकालता है। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अब आप देखिए। ए ने विड्रॉ किया है 4000, ए ने कितना विड्रॉ किया हमने बोर्ड पे लिख लिया, आपको इजीली जैसे समझ में आ जाए। ए ने 4000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में यानी फर्स्ट डे में, पहले दिन में वो विड्रॉ कर रहा है 4000 रुपए, और वो कर रहा है पूरे ईयर नहीं है, वो 6 मंथ के लिए कर रहा है। वो केवल 6 मंथ के लिए कर रहा है, वो सितंबर तक ही कर रहा है। तो उसने मान लो जनवरी को किया होगा, फरवरी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक उसने किया। सितंबर यानी कि उसने कितने 4000 रुपए मंथली कर रहा है। रेट देंगे 5% पर एनम। तो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपने 10 पर फॉर्मूला बता दिया है, क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। यही फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। क्या कह रहा है, टोटल ड्राइंग सर 4000 रुपए एक महीने में कर रहे हो, 6 महीने तक कर रहे हो, 6 मंथ तक कर रहा है, वो सितंबर तक कर रहा है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने होते हैं, आप खुद बताओ। 6 महीने हो गए क्योंकि 6 मंथ ही कह रहा है। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 4000 मंथली, 6 मंथ की कितनी हो गई 24 यहां लिखेंगे, डिवाइड बाय रेट बाय 100, 5/100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। यहां डिवाइड बाय 12 लगाते थे एवरेज मंथ। एवरेज मंथ मैंने आपको निकालना सिखाया था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखो एवरेज मंथ में ये निकालने जा रहा हूं, यहां पर आप ढंग से देखना। एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग इसने कब की होगी सर, जनवरी में की होगी। और लास्ट ड्राइंग कब है, लास्ट है 1 सितंबर में, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, जनवरी में कर रहा है, और लास्ट कब होगी सितंबर में। 6 महीने हो गए। तो फर्स्ट जनवरी के बाद कितने मंथ रहे, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने रहे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने रहे। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग सर 1 सितंबर में की है और हमारा 30 सितंबर तक चल रहा है, यानी कि 1 महीना पूरा रहा सितंबर का। तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3.5, इधर कितना रख देंगे 3.5 आ जाएगा। नहीं समझ में आपको सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, n+1/2। n यानी कि नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, नंबर ऑफ मंथ कितने हैं 6 मंथ है, +1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इससे भी हमारा 3.5 आ जाएगा। या आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, इससे ये निकल जाएगा। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लगेगा 0। अब कट करेंगे
20 से 20, 10 से 10, 2 से कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 इंटू 35, सीधा दिमाग से करना है। 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 5, 70 इंटू 5 कितना होगा, 7 5 जा 35 और एक ही 0, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सीधा सा सिंपल है, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 5 350, ये इसका आंसर निकलेगा। तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इन दिस क्वेश्चन वन ऑफ द पार्टनर है जो 9000 विड्रॉल कर रहा है ईच क्वार्टर में थ्रू आउट द ईयर। याद रखना ये क्वार्टर का केस है, वो पूरे ईयर निकाल रहा है पैसा है। तो अब इसको कैसे करता है मैं इसको बोर्ड से कराता हूँ, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पर्सन है पार्टनरशिप में, वो 9000 रुपीज ड्रॉइंग कर रहा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। क्वार्टर पे मैंने देखो हाईलाइट कर दिया है। जब भी क्वार्टर का केस आता है तो आपको ध्यान होगा मैंने एक टेबल बनाई थी, उसको में अलग करना है। और रेट दी हुई है 6% पर एनम। याद रखना 1 ईयर में क्वार्टर कितना होता है, 4 क्वार्टर होता है। 3 मंथ का एक शेड्यूल को हम क्वार्टर बोलते हैं। 3 महीने के एक शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर हो गया, ठीक है ना। फिर वैसे ही नेक्स्ट 3 मंथ एक क्वार्टर हो जाएगा। टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। आप खुद बताओ 9000 रुपए एक क्वार्टर में निकाल रहे हैं और थ्रू आउट द ईयर निकाल रहे हो, पूरे साल निकाल रहा है। तो साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई सर, 9000 रुपए एक क्वार्टर में, और आपने बताया 4 क्वार्टर होते हैं, तो 36 हो गई आपके लिए। 36 क्या हो गई टोटल ड्राइंग, और रेट क्या दी हुई है 6%, और एवरेज मंथ हमको दिखाने हैं। मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो में टेबल में बताया था कि हमारा जब भी क्वार्टर का केस आएगा तो 7.5, 6 और 4.5। 7.5 बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडल एंड ऑफ द मिडल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर। ये बिगिनिंग में है, ये मिडल में है और ये एंड में है। मैंने आपको टेबल पिछली वीडियो में बना के बता दी थी। तो यहाँ पर एवरेज मंथ कितना निकलेगा, ये क्या कह रहा है, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एंड में कितना लगाना है 4.5, ठीक है ना। क्वार्टर में हम क्या करते हैं, देखो ये कैसे आया, n+3/2, n/2, n-3/2। n का मतलब नंबर ऑफ मंथ, यहाँ 12 है तो 12 + 3 15, 15 में 15, 15 डिवाइड बाय 2 7.5, 12 डिवाइड बाय 2 6, और 12 - 3 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 4.5। ये रेट्स निकालने भी आनी चाहिए और फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट हटेगा नीचे 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 3 जा 36। अब 6 3 जा 18, 18 इंटू 45 करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग, इसको हाफ कर दो 9 और इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 0, ये आंसर है हमारा। ये करने की थोड़ी सी ट्रिक होती है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की ट्रिक होती है। मैंने इसको हाफ कर दिया, इसको डबल कर दिया, एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई करा दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे भी करा सकते हो, अपनी बचपन वाली यादें आज ताजा करके मल्टीप्लाई करा सकते हो, वो आपकी हेडेक है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो फ्रेंड, इस केस में अशोक 10% पर एनम के हिसाब से ड्राइंग कर रहा है और हमारे पास 3 केस दिया हुआ है। 7500 बिगनिंग में कर रहा है, मिडल में कर रहा है और एंड में कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका बिगनिंग, मिडल और एंड तीनों केस सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और आप देखिए कैसे करते हैं इसको। अशोक 10% पर एनम के हिसाब से विड्रॉ कर रहा है। हमारे पास 3 केस दिया हुआ है, ये याद रखना है क्वार्टरली का केस है, ये क्वार्टर में निकाल रहा है। फर्स्ट में कह रहा है 7500 है, 7500 बिगनिंग में कर रहा है वो क्वार्टरली। फिर कह रहा है 7500 मिडिल में कर रहा है क्वार्टरली। फिर 7500 एंडेड कर रहा है वो भी क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में मैंने आपको क्या बताया, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12।
सर तीनों की टोटल ड्राइंग कितनी आएगी? 7,500 पर मंथ है और क्वार्टर कितने होते हैं? ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 7,500 इंटू 4, 7,000 इंटू 4 कितना होता है? 28,000। और 500 इंटू 4 कितना होता है? 2,000। 28 और 2 30,000 टोटल ड्राइंग होगी ईच केसेस। इंटू रेट कितनी है? 10%। ये तो सब में केस होगा ही होगा, ये तीनों केस में इतना तो करना ही है। 30,000 30,000 30,000 क्योंकि तीनों की टोटल ड्राइंग सेम आएगी, अमाउंट सेम ही है। इंटू 4 करना है। 4 क्यों किया सर? साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ईयरली कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। टोटल ड्राइंग रेट लिख ली इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। बिगिनिंग में कर रहा है, एवरेज मंथ आपको याद होना चाहिए, इतनी बार कर चुके हैं, कितना होगा? 7.5 डिवाइड बाय 12। मिडिल में कर रहे हैं, कितना होगा? 6/12। एंड में कर रहे हैं, कितना होगा? 4.5 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व आउट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक सॉल्व आउट मैं कर लेता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क है। पॉइंट हटेगा नीचे 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0। किससे कट करें? 3 से कट करते हैं। 3 से 10 टाइम्स और एक ये 0 है ही है, और 3 से 4 टाइम्स। 4 से कट जाएगा ये कितनी बार? 25 टाइम्स। 75 इंटू 25। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर देंगे। 25 5 सा 125, तो 5 12 कैरी 25 इंटू 7, 25 इंटू 6 कितना होता है? 175 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 प्लस 10 कराएंगे तो 185 प्लस 2 187, 187 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 187 और 5 यानी कि 1875। ये मल्टीप्लाई आपको दिमाग में करना है, ठीक है ना। और काफी से तरीके हैं, मैं काफी मल्टीप्लाई ढंग से करा सकता हूं, बट आप एक ही तरीके से करो मल्टीप्लाई, जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हमने अभी तक ड्राइंग के लगभग सारे केसेस कर लिए। बिगनिंग में, एंड में, मंथ में, क्वार्टरली में, जब आपको डेट नहीं गिवन है, पर एनम, विदाउट पर एनम, हमने सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कर लिए। एक मैं करा देता हूं प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमको। इसमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। रेट कितने दी हुई है? 10%। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में? जैसे हमने एवरेज मेथड तो देखा था, जब बिगिनिंग में, एंड में, मंथली में, वो रेगुलर इंटरवल में कर रहा था। अब इसमें क्या कर रहा है? कभी कौन सी डेट ले रहा है, कभी कौन सी डेट ले रहा है, कभी कब, यानी कि पैसा कब विड्रॉल कर रहे हो वो रेगुलर वे नहीं है, यानी सीक्वेंस वाइज नहीं है, पर मंथ है, पर क्वार्टर है, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। तो उस केस में हम ड्राइंग निकालेंगे हमारा प्रोडक्ट मेथड से। उस केस में हम किस मेथड से लगाएंगे? प्रोडक्ट मेथड से लगाएंगे। तो देखो, जनवरी में कर रहा है 2000, ये राम है, मान लो ये श्याम है। राम विड्रॉल जनवरी में 2000, 8th मंथ में 3000, 10th मंथ में 3000, ये ड्राइंग कर रहा है। आपके क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है, ये मैंने अपने मन से दिया है क्वेश्चन। ये फरवरी में ये इतना निकाल रहा है, अगस्त में ये इतना, और ये मतलब अक्टूबर में इतना, ये शाम है, यानी कि डिफरेंट डेट से रेट दी हुई है। तो इस केस में हम कौन सा लगाएंगे? हमारा प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। प्रोडक्ट मेथड का मैंने आपको क्या बताया था? टेबल बना दो। टेबल में क्या लिखेंगे? थोड़ा सा टेबल में यहां बना देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन रहा। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट। क्या क्या टेबल में लिखेंगे? डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। 2 पर्सन है, अलग अलग अमाउंट लगा रहे हैं। पहले डेट लिख लो, 1 जनवरी 2019। जनवरी के बाद में क्या आएगा? फरवरी आएगा। जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज डेट लिखनी है, डेट सीक्वेंस वाइज लिखनी है। जनवरी के बाद 8th मंथ लिख लेना, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद 8th मंथ, फिर 110 के बाद 31st 10th मंथ यानी कि अक्टूबर।
अलग अलग पर्सन है, इधर राम है और श्याम है, तो अमाउंट पे हम अलग अलग बना देंगे। ये राम अलग और ये श्याम अलग। ये कितना कर रहा है 2000 और ये कितना कर रहा है, ये जनवरी में कर रहा था, ये फरवरी में कर रहा था, तो इसको फरवरी में कितना दे दूं 2000। ये 8th मंथ में कितना कर रहा है 3000 और ये भी 8th मंथ में कितना कर रहा है 3000। इसने इस मंथ में किया नहीं डैश, इसने इस मंथ में किया नहीं डैश, जो नहीं कर रहा है उसे डैश लगा दो। अब ये कर रहा है 31st, ये 1 अक्टूबर में कर रहा है 4000, शाम कर रहा तो शाम में इसमें डैश, ये 31st को कर रहा है, ये है तो 10 थी ना, तो 31st में ये कितना कर रहा है 3000, इसमें डैश। पहले मैंने अमाउंट लिख लिया, डेट बाय सीक्वेंस लिख लिया, ठीक है। अब बात सुनो, बाय डिफॉल्ट अगर ईयर जनवरी में स्टार्ट है तो एंड कब होगा, जनवरी में अगर ईयर स्टार्ट है तो वो एंड होगा हमारा दिसंबर में। अगर मार्च में स्टार्ट है तो कब एंड होगा, अप्रैल में। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, कब मान रहे हैं 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी अलग भी दिया हुआ तो वहां से वहां तक कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ जनवरी से 31 दिसंबर कितने मंथ हुए सर, 12 मंथ रहे, यानी ये पैसा 12 मंथ रहा। सर फरवरी से लगाकर दिसंबर तक कितने महीने रहे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 मंथ रहे। 8th मंथ से कितना रहा, 8, 9, 10, 11, 12, 5 मंथ। और 10th से 10th, 11, 12, 13 मंथ, सॉरी 3 मंथ। और 31st 10th है, 31st 10th और 1st 10th में फर्क यही है कि इस मंथ को भी गिना जाएगा और इस मंथ को अक्टूबर को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि 31st है वो एंड हो चुका है। तो क्या रहा, अक्टूबर एंड हो चुका है, नवंबर दिसंबर 2 मंथ ही रहा। अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मंथ को अमाउंट से मल्टीप्लाई करा दो। ये दो हैं अलग अलग, इसलिए भी इधर राम का अलग श्याम का अलग। 12 इंटू 2 24, यहाँ डैश। 11 इंटू 2 22, यहाँ डैश। 5 इंटू 3 15,000। 3 इंटू 4 12,000, यहाँ डैश। 2 इंटू 3 6,000, यहाँ डैश। अब क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इनकी टोटल कर देंगे यहाँ पर। जैसे 24 और 6 30,000, 30,000 और 15,000 कितना हो जाएगा 45,000। 22 और 12, ये 2 इधर दे दो पहले। 24 24 और 10 34, 34 और 10 44, 44 और 5 49। ठीक है, ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो टोटल रही, इनटू रेट बाय 100 डिवाइड बाय कर देना 12, यानी कि इधर कर सकते हैं हम 1/12। ठीक है ना, इधर ही सॉल्व कर देंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इसकी कितनी है 45 और इसकी कितनी है 49। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रेट बाय 100, रेट कितनी है 10/100, 10/100 डिवाइड बाय 1/12, 1/12। इसको सॉल्व आउट कर देंगे। कैसे सॉल्व आउट करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 45 100 में किसका डिवाइड दे देना 12 का, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 49 100 में किसका डिवाइड 12 का। तो इस प्रकार हम इससे प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चंस की हमने पूरा आपको सिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पिछली 2 वीडियो में हमने यही सिखाया और हमने आज इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप इसमें अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपके मैंने पहले क्या कहा था, मैं बेसिक कंप्लीट कराऊंगा। जिस समय भी आपका बेसिक कंप्लीट हो गया तो आप ये सब फिर आपके लिए बच्चों की तरह होंगे, आप उनके साथ बस खेलोगे कि आपको खेलना कैसा है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। चलो बाय बाय।